नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन हाईकोर्ट का पूरा क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर देखने वाले हैं। कैसा पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला है। हाईकोर्ट का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम डेट को देखते हुए ये क्लास दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करें विद्यार्थियों, और क्लास को लास्ट तक ध्यान से पूरा जरूर देखें, और लास्ट में कमेंट करें कि आपके इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यहां पर कमेंट करेंगे महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय। महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र दोस्तों है वो कौन कहलाता है, जमनालाल बजाज कहलाता है। जमनालाल बजाज को विद्यार्थियों महात्मा गांधी का पुत्र के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। ग्रंथ कौन सा है, वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों। श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा। तो वीर विनोद ग्रंथ के प्रणेता है वो है श्यामल दास। कौन है दोस्तों, कविवर श्यामल दास है वो वीर विनोद ग्रंथ के प्रणेता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों, वागड़ी बोली है ना, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोलते हैं। जोधपुर बीकानेर में, उदयपुर व राजसमंद में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जयपुर और सीकर में। तो आप सबको पता है राजस्थान का वागड़ क्षेत्र है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, वागड़ी बोली बोलते हैं। और वागड़ी बोली को दोस्तों ग्रीष्य ने क्या बोला है, भीली बोली भी कहा है। इस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है, यह भी साथ साथ में आप कवर कर लेना। ठीक है, भीली बोली किससे कहते हैं, तो वागड़ी को कहा जाता है। और वागड़ी मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास बोली जाती है। अगला सवाल आपके सामने है, नेवर आभूषण। यहाँ अपन कहते हैं नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं, हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में। नेवर या नेवरी आभूषण दोस्तों है वो कहाँ पहना जाता है। तो नेवर या नेवरी आभूषण होता है वो किसका आभूषण होता है, पैरों का आभूषण होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। कौन सा दोस्तों आभूषण है, चंपाकली। नाम से स्पष्ट है, कुछ दोस्तों आभूषण ऐसे होते हैं जो अब नाम से स्पष्ट है सीधे। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि चंपाकली आभूषण कहां पहनते हैं। सिर का आभूषण है, माथा का है, नाक का है या गर्दन का है। तो चंपाकली आभूषण दोस्तों है वो गर्दन में पहनते हैं। चंपाकली हो गया, कंठी हो गया दोस्तों, ठीक है, तीमणिया हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बेंगटी गांव फड़ौदी किस संत का पवित्र स्थल है। यहाँ पर कमेंट करेंगे बेंगटी गांव फड़ौदी में किस संत का पवित्र स्थल है। देवनारायण जी का, जाम्बू जी का, अड़बू जी का, हरिदास जी का। तो आप सबको पता है दोस्तों कि अड़बू जी का मंदिर या इनका पवित्र स्थल कहां पर है, बेंगटी गांव फलौदी में। तो उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर अड़बू जी। अड़बू जी ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो कंटिन्यू मिलती रहे। अगला सवाल, केला देवी का मंदिर कहां पर है, करौली में, टोंक में, कोटा में या सवाई माधोपुर में। यहां से एक प्रश्न आता है लांगुरिया गीत का दोस्तों। किसका प्रश्न आता है, लांगुरिया गीत का प्रश्न है, वो बहुत बार आ चुका है। तो लांगुरिया गीत हैं वो केला देवी के मेले में गाए जाते हैं, और इनका मेला कहां भरता है, करौली में इनका मेला भरता है। ठीक है ना, केला देवी का मेला कहां भरता है, करौली में इनका मेला भरता है साथियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाते हैं। पहली बात, गणगौर का त्योहार कब आता है, तो ये आता है चैत्र के महीने में। कब आता है दोस्तों, चैत्र में आता है। तो कमेंट करेंगे गणगौर का त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन। तो गणगौर का त्योहार दोस्तों है इसको 18 दिन मनाते हैं, 18 दिन तक इसको मनाया जाता है साथियों। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। साथ साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आपका मूल्यांकन हो सके, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? कमेंट करेंगे साथियों, नेवलों की पूजा है वो किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, निडर नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, या नेवलाष्टमी के दिन? नेवलों की पूजा दोस्तों की जाती है वो निडर नवमी के दिन की जाती है। कब की जाती है? निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। अगला सवाल, खेजड़ी वृक्ष जिसको दोस्तों समी वृक्ष भी कहा जाता है, समी वृक्ष पूछे तो क्या है दोस्तों? खेजड़ी का ही नाम है। तो यहां पर बताओ, खेजड़ी वृक्ष है, इसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? मतलब खेजड़ी की पूजा है वो किस त्योहार पे की जाती है? गणगौर पर्व पे, दीपावली पर्व पे, दशहरा पर, या पर्युषण पर्व पे? कमेंट करेंगे साथियों। खेजड़ी की पूजा की जाती है और दशहरे पे की जाती है, ठीक है ना। दशहरे के पर्व पर खेजड़ी की पूजा की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, बादला क्या है? बादला दोस्तों है ना, ये क्या है? ग्रामीण भाषा है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्लास्टिक से बनी बोतल है? नहीं है। जिंक से निर्मित पानी की बोतल है? बिल्कुल राइट बात है। मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द है? नहीं है भैया। तो बिल्कुल बादला क्या होता है दोस्तों? जिंक से बनी निर्मित पानी की बोतल है। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? जोधपुर का। जब एग्जाम हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा हूबहू हमारी क्लास से सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा, कॉपी होंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आज से हमारे साथ जुड़ जाओ। अभी भी आप हमारे साथ जुड़ते हो तो भी आपका नंबर दोस्तों हाई कोर्ट में फाइनल हम लिवा के लेंगे। बट आपको हमारे साथ क्या है दोस्तों, कंटिन्यू क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथुरण दोस्तों है ना, ये किस जिले की लोक कला है वो आपको बताना है। मथुरण कला का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो यह है बीकानेर की लोक कला। मथुरण कहाँ की दोस्तों लोक कला है? बीकानेर की लोक कला है। अगर आपसे पूछा उस्ता कला, एक और बीकानेर की है दोस्तों उस्ता कला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उस्ता कला भी बीकानेर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों? ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं ना, ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं उसे कहते हैं उस्ता कला, जो कि कहां की प्रसिद्ध दोस्तों है? बीकानेर शहर की बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा मेरे विद्यार्थियों? अगला सवाल आपसे पूछा है पटवों की हवेली कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। फटाफट कमेंट करेंगे पटवों की हवेली के बारे में। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू? तो पटवों की हवेली दोस्तों है वो अपने जैसलमेर में है, ध्यान रखना दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली अगर आपसे पूछे, ठीक है, सालिम सिंह की हवेली है दोस्तों। नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है। यहां पर आपसे सीधे ही पूछ ले, राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान में हवेलियों का शहर, तो हवेलियों का शहर दोस्तों है वो जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं वो करवाए जाए, इसलिए एक्स्ट्रा बात नहीं की जा रही है, ओनली फॉर प्रश्नों पे फोकस किया जा रहा है। तो आप ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए क्लास को पूरा देखेंगे। अगला पूछा है कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किला है दोस्तों है ना, इसका नाम क्या है? पटनेर किला, विजय मंदिर, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला। जो भी विद्यार्थी शेरगढ़ कमेंट कर रहा है, शेरगढ़ दुर्ग को ही कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? कौन सा मंदिर दोस्तों आपसे पूछा है? रंगनाथ जी का मंदिर आपसे पूछा है। नाथद्वारा में है, पुष्कर में है, जयपुर में है या बीकानेर में है? तो रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों है वो अपने बिल्कुल कहां पर हो जाएगा साथियों? पुष्कर में। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है, पुष्कर ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? पांडुपोल स्थान दोस्तों ध्यान रखना, पांडुपोल मंदिर है वो कहां पर है? अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा? तो बिल्कुल पांडुपोल अपना है वो अलवर में है। पांडुपोल कहां पर दोस्तों है? पांडुपोल अलवर में है। और एक अलवर की झील बहुत प्रसिद्ध दोस्तों है, सिलीसेट झील। सिलीसेट झील कहां पर दोस्तों है? तो वो भी अलवर में है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है, ठीक है। और पांडुपोल मंदिर अलवर में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल, कमेंट, मैसेज कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज लेके आओ, टेस्ट सीरीज लेके आओ। तो हमारी टीम के द्वारा और हमारी जो विशेषज्ञ दोस्तों टीचर है उन सबके द्वारा एक फुल दोस्तों आपको 11 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 99 रुपए में। 99 रुपए में दोस्तों आपको कितने टेस्ट मिलने वाले हैं? 11 फुल टेस्ट मिलेंगे एकदम ओरिजिनल पेपर के जैसे।
जैसा पेपर आता है वैसे के वैसे दोस्तों सारे के सारे मॉडल पेपर हैं, पूर्ण रूप से परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सभी विषयों का समावेश है, सफलता के लिए रामबाण है। जिसने भी टेस्ट सीरीज को परचेस नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और अभी दोस्तों जैसे क्लास खत्म होती है इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। अगर पेमेंट किसी और से करना है या टेस्ट सीरीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो देखो हेल्पलाइन नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बाकी टेस्ट सीरीज दोस्तों है ना, प्राइम टेस्ट सीरीज है, वो सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फड़ बांधते समय बाबूजी के भोपे कौन से वाद्ययंत्र का उपयोग करते हैं? जब दोस्तों बाबूजी की फड़ को बांधा जाता है ना, तो साथ में किसका उपयोग करते हैं? मोरचंग, रावण हत्ता, खरताल, अलगोजा। तो बाबूजी की फड़ को बांधते समय दोस्तों रावण हत्ते का रावण हत्ते का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्यंत्र होता है उसको कौन बजाता है? देवनारायण जी के भोपे, बाबूजी के भोपे, गरासिया जाति, भील जाति। तो जंतर वाद्यंत्र का उपयोग दोस्तों है वो देवनारायण जी के भोपे हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। देवनारायण जी का मंदिर अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो आसीद भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों? इनका मंदिर बना हुआ है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा आप कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध है। मरु त्रिकोण है ना, इसका संबंध किससे है? मरुस्थल क्षेत्र से है, ऊर्जा के उत्पादन से है, पर्यटन विकास से है, जल की कमी वाले क्षेत्रों से है। अगर यहाँ आपने दोस्तों मरु त्रिकोण शब्द का शब्द सुना है ना, या अर्थ सुना है, तो मरु त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? इसका संबंध किससे है? पर्यटन का विकास से दोस्तों। मरु त्रिकोण का संबंध किससे हो जाएगा? पर्यटन के विकास से हो जाएगा। अगला सवाल, बप्पा रावल पैनोरमा कहां पर निर्मित किया गया है? बप्पा रावल का पैनोरमा कहां पर दोस्तों निर्मित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर। बप्पा रावल का पैनोरमा दोस्तों है वो उदयपुर के अंतर्गत है। और उदयपुर में दोस्तों अगर आपसे पूछे एक लिंग जी का मंदिर, क्या पूछे आपसे दोस्तों? एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? तो वो भी अपने उदयपुर में ही है। उदयपुर में दोस्तों सहेलियों की बाड़ी भी है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? तो वो भी उदयपुर में ही है। ठीक है, पिछोला झील है, फतेह सागर है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेवाती बोली निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? मेवाती बोली है ना, ये कहाँ बोलते हैं? जो राजस्थान का मेवात क्षेत्र है वहां पर मेवाती बोली जाती है। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, है ना? तो मेवाती बोली दोस्तों है, इसमें भरतपुर और डींग आता है, बिल्कुल। अलवर, खेरतल आता है, दौसा, धौलपुर, करौली आते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी जिलों में क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवाती बोलते हैं। मुख्य रूप से अगर मेवाती पूछे तो अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है, मैणावती का संबंध किससे है? मैणावती का संबंध अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है गोपीचंद से। ठीक है, राजस्थान की कथा अगर आपने सुनी तो उसमें स्पष्ट मिलता है कि भाई मैणावती का संबंध किससे है दोस्तों? राजा गोपीचंद से। बाबूजी के पवाड़ों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे। बाबूजी के पवाड़ है, उनकी संख्या अगर आपसे पूछे 51, 52, 53, 54। बाबूजी के पवाड़ों की संख्या है दोस्तों 52, 52 दोस्तों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किसे बगड़ावत कहा जाता है? बगड़ावत किसे कहते हैं? बागा जी को, डूंगर जी को, तेजा जी को, या बाबू जी को? देखो बगड़ावत कहा जाता है वो दोस्तों कहा जाता है किसे? बागा जी को। जो भी बागा जी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बागा जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, डूंगर जी जवार जी का संबंध किस जिले से था? बिल्कुल दो इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर हस्तियां हैं, डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी का संबंध किससे है दोस्तों? अजमेर से है, सीकर, पाली, झुंझुनू। तो डूंगर जी जवार जी का संबंध दोस्तों सीकर से है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सीकर कमेंट कर रहा है, सीकर ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। डूंगर जी जवार जी दोस्तों है ना, ये क्या करते थे दोस्तों? अमीरों से धन को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और ये देखो आपके राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में 25 प्रश्न आएंगे, तो 25 प्रश्न हो गए पूरे। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन हिंदी पढ़ेंगे। अगर आपको हाईकोर्ट में नंबर लाना है, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर आपको हाईकोर्ट में नंबर लाना है ना, तो 50 प्रश्न किसके आते हैं दोस्तों? हिंदी के आते हैं। हिंदी की जारी बहुत शानदार तरीके से कर दो और साथ में जीके को भी तैयार कर दो। ठीक है, तो चलिए हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। पहला ही सवाल आपके सामने, मनुष्य शब्द है।
जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उसको हिंदी वगैरह कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपने भी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ऐप से हमारे कोर्स ज्वाइन कर लो, बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी एग्जाम तक। अगला पूछा मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द दोस्तों क्या है? अवय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? मनुष्य शब्द दोस्तों पर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर संज्ञा से बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न हिंदी का, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल आपने हिंदी पढ़ी तो हिंदी में संज्ञा से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा दोस्तों गणना की दृष्टि से होती है वो 3 प्रकार की होती है। किसके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं आपसे? गणना की दृष्टि से पूछ रहा हूं, ठीक है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम अगर आपसे पूछे तो देखिए है, शिकार, खेल, हम। सर्वनाम का अगर आपको पूछे ना तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या है? हम यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम राइट है। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढिए। कल मेरा जन्मदिन दोस्तों है, कल क्या है? मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है। इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए कल है मेरा जन्मदिन, ठीक है। पीछे वाले मैंने आपको स्पष्ट बताया था, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। कल मेरा, कल किसका जन्मदिन दोस्तों है? कल मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। इस वाक्य में मेरा क्या है दोस्तों? मेरा यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया, क्रिया होती है ना सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बालक बहुत देर से रो रहा है, कौन सी क्रिया है दोस्तों? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न पूछा है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक दोस्तों क्रिया देखिए, वह ना कर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, है ना। बिल्कुल घंटा लगते ही वह चला गया। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों हाँ जी, तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया है वह ना कर पड़ेगा। वह ना कर क्या पड़ेगा दोस्तों? वह ना कर पड़ेगा, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला पूछा राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? राजश्री शब्द दोस्तों, राजश्री शब्द में अगर आपसे संधि पूछे, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। सबके कमेंट का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इंतजार किया जा रहा है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, फटाफट तरीके से क्या करें, आप एक बार क्लास के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी आपके भाई बहन है उनको क्लास को शेयर भी कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राज प्लस ऋषि, राजश्री है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों? राजधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजधन, राजधन ऋषि। मतलब संधि कौन सी हो जाएगी साथियों? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर री है ना, बिल्कुल आ और री मिलकर क्या हो रहे हैं? अर में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर संधि रहेगी गुण संधि। क्या रहेगा यहाँ पर? गुण संधि दोस्तों रहेगी। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि की पहचान कीजिए। यहाँ पर व्यंजन संधि वाला उदाहरण कौन सा है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। जगन्नाथ, नरेश, प्रत्यक्ष, पावक। तो जगन्नाथ शब्द है ना, जगन्नाथ शब्द दोस्तों बिल्कुल इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। अगला इनमें से किस शब्द उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग रहित, है ना। औसर, संकल्प, अनार, 59। फटाफट कमेंट करेंगे किसमें उपसर्ग नहीं है दोस्तों? उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो अनार शब्द दोस्तों है ना, अनार, अनार है वो क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है ना। बिल्कुल जो भी उपसर्ग रहित शब्द है वो पहचान करना का बोले ना, और ऑप्शन में अनार मिल जाए तो क्या करना आपको? यहाँ पर बिल्कुल अनार को सही कर देना है। अगला है अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अव्यागत शब्द में आपको बताना है दोस्तों, वो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है दोस्तों, अव्यागत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अभी यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है ना। अभी क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। कर्त प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कर्त प्रत्यय होते हैं दोस्तों, वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं दोस्तों। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। अगला है पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। पूजनीय शब्द है, अगर यहाँ पर देखें अपन पूजनीय, पूजनीय, तो क्या आ रहा है पीछे दोस्तों? अनीय आ रहा है। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनीय प्रत्यय है।
इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय रहित है दोस्तों। सौतेला, बासिंदा, खिदमत या इंसानियत। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है वो है बिल्कुल आपका खिदमत। खिदमत में कोई भी दोस्तों प्रत्यय है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची है सर, वासव, व्योम और उत्पलव। फटाफट कमेंट करेंगे आकाश का सही पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों? तो व्योम शब्द है ना, व्योम, ये आकाश का क्या है दोस्तों? पर्यायवाची है। अगला सवाल आपसे पूछा कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? देखो है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपने एग्जाम में जल्दबाजी कर दी और है को नहीं पढ़ा या नहीं को नहीं पढ़ा, फिर आप उल्टा कर दोगे। आपसे पूछा जा रहा है केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? कुंतल है, कच्छ भी होता है, सिरोरू भी होता है और सरोवर नहीं होता है ना, सरोरू नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जो विद्यार्थी दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी भी तैयारी कमजोर है, आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी तो हुई नहीं है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर, तो दोस्तों आरपी स्टडी में हमारा बैच चल रहा है गीता बैच। इस गीता बैच में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश की क्लासें आ रही है, संस्कृत और साहित्य आ रहा है। मतलब संपूर्ण सिलेबस दोस्तों मात्र 299 के अंदर आपको मिल रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स को ज्वाइन कर लो और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, बस फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम जो बोलेंगे आपने पढ़ लिया, समझो आपका नंबर पक्का है। ना हम इस सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं और ना ही कुछ नया ऐड कर रहे हैं या नहीं कुछ छोड़ रहे हैं। तो संपूर्ण सिलेबस दोस्तों परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है, फोन पे आपके पास नहीं है, तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे आप क्या करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट ये कोर्स बच्चे बच्चे के पास होना चाहिए साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। विसिक, कोदंड, चाप, सरासन। धनुष का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो विसिक शब्द है ना, विशिक, विशिक शब्द है वो यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची दोस्तों है वो नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, रिजु का विलोम क्या आएगा? रिजु शब्द, रिजु कौन होता है दोस्तों? तो उसी प्रकार रिजु का विलोम क्या होगा? त्रिकोण, सरल, सीधा, वक्र। तो रिजु का उल्टा होता है या विलोम होता है, क्या होता है दोस्तों? वक्र होता है। अगला सवाल, सुकृति का विलोम क्या होगा? सुकृति शब्द का विलोम अगर आपसे पूछे तो दुष्कृति होता है। क्या होता है? दुष्कृति। अगला सवाल आपके सामने, जिसके बराबर दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, अजय, अनिर्वचनीय, अद्वितीय। तो बिल्कुल दोस्तों जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। जो शत्रु को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो शत्रु को मार डालता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? अरे उसी को तो शत्रुघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, निंदा, जिंदा रहने की इच्छा करने वाला है ना, जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिज्ञासा, 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 जिज्ञासा। देखो जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और जीविका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिंदा रहने की इच्छा। ठीक है, अगला सवाल, पुनरावलोकन शब्द की में अशुद्धि है दोस्तों। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि क्या है? समाज संबंधी अशुद्धि है, संधि सही नहीं हुई है, प्रत्यय सही नहीं है, उपसर्ग सही नहीं है दोस्तों। पुनरावलोकन शब्द है, इसमें क्या है? संधि संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। निम्न में से किस में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी अशुद्ध शब्द किस में? पहचान करो। सभी शब्द अशुद्ध है वो किस में है, वो आपको क्या करना है साथियों? पहचान करना है। तो देखिए सटमास, षडानंद और श्रृंगार, तीनों के तीनों ही क्या है यहाँ पर? अशुद्ध है दोस्तों। अगला सवाल है, अत्याधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है। अत्याधिक, अत्याधिक शब्द में अशुद्धि दोस्तों है ना, स्वर आगम की अशुद्धि है। किसकी दोस्तों है अशुद्धि? स्वर आगम की। अगर आपको हिंदी की थ्योरी पढ़नी है तो हिंदी की थ्योरी बढ़िया तरीके से करवा रखी है में, फटाफट आप ज्वाइन कर लो। अगला है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, आज गाने का खूब रंग जमा, और उसने अपने पांव से जूता निकाला। अशुद्ध बिल्कुल आपको बताना यहाँ पर कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने अपने पांव से जूता निकाला, ये वाक्य एकदम अशुद्ध, शुद्ध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है?
तेरे को कितनी बार मना किया है, वह चलते चलते खा रही है ना, एक खाने की थाली लगाओ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करे। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अगर देखें कि शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, वह चलते चलते खा रही है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है नरेश सो रहा है या नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, नरेश सो रहा था दोस्तों, तो ये क्या है, अभी उठा नहीं है, सो रहा है अभी भी, तो कैसा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नरेश सो रहा था वाक्य कैसा है, अपूर्ण भूतकाल। ऐसे प्रश्न वाक्य वाले हैं ना दोस्तों, विलोम शब्द है, वाक्य वाले है, परते वाले हैं, इनमें आपको तुक्का मारोगे तो भी आपका तुक्का तीर बनेगा, बट इनका थोड़ा आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगला है कुसुम शाम को घर गई, है ना, कुसुम शाम को घर गई, वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों, तो कुसुम शाम को घर गई सामान्य भूतकाल है। कैसा काल दोस्तों, सामान्य भूतकाल है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखें बिछाना, हमने तो आपके स्वागत में क्या कर दी, आंखें बिछा दी, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना क्या कहलाता है, आंखें बिछाना। अगला है घास काटना मुहावरे का अर्थ है। आपने कभी देखो टीचर जो होता है उसने होमवर्क दिया, आपने जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके एग्जाम, है ना, हाँ जैसे तैसे करके आपने क्या कर दिया, होमवर्क पूरा करके आ गए स्कूल में, फिर सर ने कॉपी जांच की, सर ने क्या बोला, क्या घास काट के आया रे। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पर है कि भाई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और जैसे तैसे काम निपटाना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, घास काटना कहा जाता है। अगला है सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ होता है पीछे पड़ जाना, क्या पढ़ना, पीछे पड़ना, सिर पे चढ़ गया, पीछे पड़ गया। ठीक है, आ बेल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या होता है, आ बेल मुझे मार, कहावत का अर्थ दोस्तों होता है बैठे बिठाए आपत मोल लेना, है ना, आ बेल मुझे मार मतलब बैठे बिठाए क्या करना, आपत मोल ले लेना। अगला है तू डाल डाल में पांच पांच लबोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तू डाल डाल में पांच पांच लबोक्ति का अर्थ होता है एक से बढ़कर एक चालाक होना। ठीक है, अगला सवाल, बिल्कुल अगला सवाल पूछा है मेमोरेंडम के लिए सही परिभाषित शब्द है, इंग्लिश का शब्द है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम शब्द का हिंदी रूप क्या होता है, ज्ञापन होता है। ठीक है, और अगला सवाल पूछा है बेल अंग्रेजी शब्द है तो इसका हिंदी समान अर्थ क्या रहेगा, बेल शब्द का दोस्तों हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, जमानत होता है, कि उसको बेल मिल गई, है ना, तो वही जमानत दोस्तों। तो ये बिल्कुल अपना दोस्तों क्या था, क्लास था। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। ओनली फॉर इंग्लिश की क्वेश्चन बाकी है, तो इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्द लगाएंगे, अगर आपने कमेंट किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी क्लास दोस्तों आपको और भी मिलती रहेगी। जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कोर्स भी हमारे पास आपको मात्र 599 के अंदर मिल रहा है, और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट कोर्स परचेस करना चाहते हैं, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आने वाला है, 299 के अंदर पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, ये हेल्पलाइन नंबर है अगर पेमेंट किसी और से करना है। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया उनसे मैं कहना चाहता हूँ पीछे मत रहो भैया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ओनली फॉर 99 में आपका सिलेक्शन हो रहा है। फटाफट तरीके से टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।